निकाल के बाहर आइए। साइड से आइए यहाँ बोल। तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उनका समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बोलिए, जोर से बोलिए, मेरे कानों तक आवाज आना चाहिए ना। जोर से बोलिए। झगड़ा करने के लिए कितना होता है? बोले जल्दी। ठीक है, झगड़ा नहीं करते, बोलो इसमें। तीन संधारित्र दिया गया है, तीन संधारित्र लिया गया है, उसमें आवेश Q है, तो उसको हटाइए। जोर से बोलो। C1 के लिए नहीं, C बराबर V बाई Q, नहीं C बराबर V बाई Q बाई V। सर हम वही सारी कहाँ है? अनु बाहर निकलो, इधर उधर से, उधर से। अभी गपशप कर रही थी, छोड़ दे, छुट्टी के लिए बोल रही थी ना। पीछे देखो तो छारी है क्या? छारी ला, छारी देखो। इधर आइए, इधर आइए, ऊपर चढ़िए, इधर आओ, इधर आके खड़ी हो। हाँ, अब बोलो। तीन संधारित्र दिए हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ना है तो उनका समतुल्य धारिता क्या होगा? याद है तो बोल दीजिए स्पीड में। जी नहीं, फाइनल नहीं, पूरा लिखना है। याद करते हैं उस समय क्या कर रही थी? छारियों को नहीं लाया जी। हमको पूरा याद है, सुना है। बोलिए, जोर से बोलिएगा, मेरे कानों तक आवाज आना चाहिए। माना कि तीन संधारित्र लिया गया है जिसकी आवेश Q है, C1 संधारित्र है, C1 संधारित्र है, तो V बराबर Q बाई C। C1 के लिए Q C1 के लिए V बराबर Q बाई C1 और C2 के लिए V2 के लिए V बराबर। अब बोलिए, बोलिए, वो बोल दी, उनका सुन लिया, आप बोलिए। निकालिए बाहर जी। लाइए, हाथ निकालिए दोनों बाहर। आशीर्वाद दे रहे हो क्या? होगा, आओ, बैठ जाओ। जाओ। जितना देर आप लोग गपशप करते हो उतना देर आप लोग के पास गोल्डन टाइम होता है। चलिए श्रवण जी बाहर आइए। बोले, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो उनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। हाँ, तीन वाला आइए, लिख दीजिए बोर्ड पे, स्पीड में लिख दीजिए। इधर आइए, नहीं बैच में से निकलिए। बोलिए आप। माना कि तीन संधारित्र दिया गया है जिसके आवेश Q1 Q2 Q3 है, इसकी धारिता C1 C है, समतुल्य धारिता बराबर C। हम जानते हैं कि V बराबर 1/4 Q बाई V बराबर 1/4। तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में बोल रहे हैं कि समांतर क्रम में? समांतर क्रम में। तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उनका समतुल्य धारिता का फॉर्मूला आपसे पूछ रहे हैं। CP का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। C बराबर Q बाई V,
ठीक है, सी बराबर क्यू बटा भी। नेक्स्ट, क्यू बराबर सी भी। वी नो डैट हम जानते हैं कि C1 Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, सही है, Q3 बराबर C3 भी। ठीक है, जो हम जानते हैं Q1 बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, CV बराबर C1 भी, C2 भी प्लस C3 भी जोड़ेंगे तो आगे। ठीक है, जाइए, एकदम सही है, ऐसे ही सुनना चाह रहे थे, जाइए। ऐसे ही सब कोई जानवर है या भगवान जी स्पेशल वगैरह बना के भेजे हैं, ऐसे ही याद करना चाहते हैं? अगर याद रहेगा तो ठीक, आना तो समझ जाइएगा। हाँ, मेरी मर्जी, सुनाइएगा। चलिए खड़ी होइए, खड़ी होइए, जल्दी से खड़ी होइए। चलिए इन्हें आइए, सुनाइए। सुना देंगे, बोर्ड पर लिख ए, पैर हटाओ। सुना देंगे बोर्ड पर। हाँ सुनाइए ना। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों का समतुल्य धारिता निकालना है। माना कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र C1, C2 और C3 है और इसमें आवेश Q है, क्योंकि आवेश इसमें समान होता है, इसलिए तीनों का आवेश समान ही होगा, Q होगा। वी नो दैट C बराबर Q/V और C1 के लिए V बराबर Q/C1। अगर V बराबर निकालेंगे तो Q/C1 होगा C1 के लिए। एक बार मार्कर का भी यूज कर सकते हो जहाँ दिक्कत परेशानी हो। C बराबर होता है Q/V। C1 के लिए अगर निकालेंगे तो C बराबर में Q/V1, C1 बराबर, C1 बराबर में, तो V1 बराबर में Q/C1 नहीं होगा, ठीक है, और V2 बराबर में Q/C2 और V3 बराबर में Q/C3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर तीनों को अगर जोड़ेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 V बराबर में Q/C, और यहाँ पर हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। हाँ इधर लिखे, इधर लिखे, इधर लिखे, इधर लिखे। Q/C बराबर में इसमें से कॉमन लेंगे Q, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम में पूछेगा ना हमसे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर CS बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, थैंक्स, जाइए। देखिए सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा ना कि टॉपर करने वाले अलग से नहीं होते हैं। आप लोगों में से ही कोई एक इंसान होता है जिसका काफ़ी हाई नंबर आ जाता है, और किसी का, आप लोग साथ में पढ़ रहे हो, फिर किसी लोग जो है, कुछ लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? रीजन समझना। तुम कंटिन्यू खेलने पे या दूसरे चीज़ों पे ध्यान देते हो, इसी बीच जो इक्का दुक्का लोग होते हैं वो केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। वो समझ पाते हैं कि हाँ पढ़ाई के लिए आए हैं, नहीं पढ़ोगे दिक्कत है। अपने यहाँ से पता है कि इस बार भी हाईएस्ट मार्क्स आया है, तो दिक्कत है, आप लोग पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा। चलिए श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग देख लिए थे, अब फिगर है लिखे। निम्न प्रश्नों का हल करें, निम्न प्रश्नों को हल करें, निम्न प्रश्नों को हल करें। अब देखिए लैंग्वेज में नहीं, आज केवल फिगर पे आधारित न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग के पास, जिनके पास मोबाइल होगा, यूट्यूब पे फिगर पे आधारित बहुत सारा न्यूमेरिकल कैपेसिटर पे बनाया गया है, आप लोग जाके देख लोगे घर पे, और उसको नोट भी करोगे लिख के।
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये 5 माइक्रोफैराड है, ये 20 माइक्रोफैराड है और ये 100 माइक्रोफैराड है। चलिए इसमें सी एस का वैल्यू निकालना है, सी ए बी का। सी ए बी बराबर वाट, सी ए बी बराबर वाट, ऐसा क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए। सी ए बी बराबर वाट हो गया। क्वेश्चन नोट कीजिए। और कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है, मन में कमजोर अपने आप को मत समझिएगा। बस जहिया से पढ़ना चालू कर दिए हो तब से तेज हो जाओगे। देख बाबू, कौन क्रम में जुड़ल है बताओ तो। याद रखना, एक गो रास्ता होगा, आवेश समान जाएगा, श्रेणी क्रम होगा। ठीक है। अब कहे कि सर हम कैसे जाने, तो जानने के लिए एक काम कर, तू अपना से आंसर में कुछ यहाँ कि कैसे, ऐसे तो दिख रहा है कि श्रेणी क्रम में है, तुमको ना पता लग रहा है तो और भी कोई काम कर सकता है। ये दोनों तार के एक जगह ले आओ, कहीं से जोड़ दे। देख यहां से जोड़ दिए। अब जिसे ही यहां से देंगे तो में जाएगा आवेश, जाएगा ना। ऐसे ऐसे एक रास्ता में आ रहा है, तो ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम है तो देखो यहां C1 बराबर दे रखा है 5, C2 बराबर और C3 बराबर माइक्रोफैराड, सब है ना। अच्छा, श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो सूत्र जानते हो ना। सूत्र से 1/CS बराबर 1/5। देखो सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, चलकर 1/5 प्लस 1/20 और प्लस 1/, लसा कितना होगा बउआ? 100 हो जाएगा। यहाँ 20 हो जाएगा, 20 × 5 100, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ बउआ 26 और नीचे 100। देखो 1/CS बराबर, लेकिन क्वेश्चन में 1/CS नहीं पूछ रहा है, CS पूछ रहा है। तो या तो तिरछा तिरछी गुना करोगे या ना तो पलट दोगे। जैसे ही इसको पलटोगे ना तो CS ऊपर करना है, CS को ऊपर किए तो 26 नीचे हो जाएगा। 100 ऊपर और 26 माइक्रोफैराड आंसर हो गया। उतार लीजिए। मन होगा तो काट दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना आंसर मिल जाएगा बट्टा में। हाँ 10/13, 10/13, 50/13। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से लिखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलेंगे। केवल CS ही निकालना था। CS बोले तो समझ रहे हैं, A से B तक निकल गए। यहाँ CAB लिख दीजिएगा आप लास्ट में। CAB यही है। अगर इस समांतर क्रम में रहता तो AB का मतलब समांतर क्रम हो जाता। बताएंगे अभी। हो गया ये वाला, मिटाए। जल्दी से लिखिए, मिटा देना। समझ में आना चाहिए, आई होप। तनका सा तो मेहनत करना होगा ना। अब हम भगवान है नहीं कि आप लोग को बोले कि बउआ जी एक बार मुंह ओपन करो, है ना। देखिए यह साल भर 12th तक जो मेहनत लगेगा ना, कसम खा के मेहनत कर लो, केवल 12th तक। एक बाद मेहनत करने के लिए कोई नहीं कहेगा। हाँ अभी टाइम बचा है सर, 2 मिनट बस। चले लिखिए, AB ये दे रखा है 10 माइक्रोफैराड और ये 20 माइक्रोफैराड। इसको निकालना है C of AB।
कैसे निकालिएगा बताइए, दूसरा क्वेश्चन है ये। सी ऑफ ए भी निकालना है, बताइए। समांतर क्रम में जुड़ा है ना? देखिए C1 दे रखा है, अब देखिए यहां लिख लीजिएगा सूत्र से एक्चुअली आप जानते हो Cp बराबर क्या होता है, C1 प्लस, तो यहां लिख लीजिएगा CAB बराबर 10 जोड़ 20 30 माइक्रोफैराड। किसी को दिक्कत? हरी आप जल्दी करें। हाँ साइड होके बैठो। तीस माइक्रोफैराड दिख रहा है ना? आज जानते हो एक बात याद रखना है, दोनों मिल के जो समतुल्य धारिता बना है तो एक फिगर बनेगा। एक बाद ऐसे फिगर बनेगा, ये वाला ए और ये वाला बी, एकर मान हुआ 30 माइक्रो, ये दोनों मिलके एक बन जाएगा, दोनों मिलके एक बनेगा, ओकरे समतुल्य बोलते हैं। तीनों मिलके एक बन जाएगा, इससे पहले वाला था ना, वो तीनों मिलके एक बन जाएगा। ये वाला लिखो, आंसर में ये भी लिख लेना नीचे फिगर ही बना के। और YouTube पे इसका पूरा न्यूमेरिकल रख रखे हैं बना के। YouTube पे आप जाइएगा और कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 12th फिजिक्स में मिल ही जाएगा। वैसे मैं ग्रुप में भी कोशिश करूंगा कि आज भेज दूं। कल भी न्यूमेरिकल चलेगा, देखो कल न्यूमेरिकल चलेगा इसका स्पेशल, और फिर परसों 2-3 को टॉपिक और समाप्त हो जाएगा चैप्टर। जाइए। हाँ केमिस्ट्री का कल टेस्ट होगा।